वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा आप कमेंट कर रहे थे सर 10 वालों के लिए बताइए, 10 वालों के लिए बताइए। तो आज हम 10 वालों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो सब्जेक्ट इंग्लिश के आधार पर है। इसमें हम 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में बात करेंगे जो हमारे 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो जो जितने 10 के हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आज जुड़ जाएं। अब आपको ये क्लासेस चलेंगी, डेली क्लासेस चलेंगी, तो आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो जबरदस्त तरीके जो स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। चलिए यहाँ पे देखते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एक ईयर में पूछे जा रहे हैं ये आपके ऐसे, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है। और हाँ, साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारे एसकेएम स्टडी ऐप अब बनाया गया है, उस पर आपकी क्लासेस जो हैं चालू कर दी गई हैं। तो आपको 1 फरवरी यानी कल से जो भी क्लासेस होंगी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर उसके 10 दिन बाद भी आपकी क्लासेस कुछ और स्टार्ट होंगी, तो आप लोग जुड़े रहना है उससे, ठीक है। और जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब चैनल पर, इसकी पीडीएफ सारी आपको फ्री दी जाएंगी। और वो एसकेएम स्टडी के, ठीक है, एसकेएम स्टडी के स्टडी मटेरियल में जा करके आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए इसमें हम पढ़ने के हवाले आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, उसको बताने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, राइट अ कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स, पॉइंट्स आर गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक टू डेवलप द कंपोजिशन। यानी कि हमें क्या करना है कि 60 शब्दों में क्या करना है कि राइट अ कंपोजिशन, एक कंपोजिशन बनाना है जो हमें जिस टॉपिक, जौन सा टॉपिक हमें दिया जाएगा उस पर हमें एक क्या बनाना है, एक निबंध लिखना है 60 वर्डों में, ठीक है। लगभग 60 वर्ड का होना चाहिए, यानी कि 60 शब्दों के होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, पहला हमारा टॉपिक क्या होगा, अगर पहले की बात करेंगे तो पहला क्या हमारा माई फादर, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे, ठीक है। और हाँ, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम पर जुड़े नहीं हैं, अभी टेलीग्राम चैनल पर जा करके वे ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि जो भी सूचनाएं होती हैं वहाँ तुरंत आपको मिलती है, ठीक है। तो अभी इसमें हम पढ़ने वाले माय फादर यानी कि मेरे पिता। इस पर आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक ईयर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बने रहना है, ज़्यादा ज़्यादा चैनल को शेयर करना है और लास्ट तक आपको बने रहना है, ठीक है। लास्ट तक आप बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा अदरवाइज आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए, हिज नेम, एज एंड प्रोफेशन, ठीक है। आपका नाम यानी कि हिज नेम, उनका नाम, उम्र और प्रोफेशन, उनका व्यवहार। प्रोफेशन मतलब क्या होता है कि उनका कार्य, वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग वाइज लिखना होगा, ठीक है। इन हेडिंग्स को अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से आपको रट लेना है, ठीक है। देखिए, हिज नेम की बात करेंगे, उसके बाद एज की बात करेंगे, उसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, माय फादर्स नेम इज यच यच यस यच बी एस माथुर, ठीक है। यानी मेरे पिताजी का नाम यस यच बी एस माथुर है। इस तरीके से आपको लिख देना, जो आपके पिताजी का नाम हो वो नेम यहाँ पे डाल देना है और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अन्यथा अदरवाइज क्लियर नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। ही इज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग कितने, 50 साल ओल्ड हैं, ठीक है, 50 साल के हैं, लगभग 50 साल के हैं। ही इज हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मेरठ कॉलेज, वे मेरठ कॉलेज के क्या हैं, वह मेरठ कॉलेज के हेड हैं, यानी कि प्रमुख हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट के क्या हैं, वह प्रमुख हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद ही इज एमए इंग्लिश एंड पीएचडी, उन्होंने इंग्लिश में क्या किया है, एमए किया है और पीएचडी की है, ठीक है। इंग्लिश में ही उन्होंने क्या किया है, पीएचडी की है। तो इस तरीके से आपको इतनी चीज़ें लिख देना है हिज नेम, एज एंड प्रोफेशन में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ जाए स्टूडेंट, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और आपको अच्छी तरीके से हम बताने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप मन लगाकर पढ़िए और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हिज ड्रेस एंड मैनर्स, हिज ड्रेस एंड मैनर्स, ठीक है, उनके ड्रेस और उनका व्यवहार, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे उनके ड्रेस और व्यवहार की। तो माय फादर इज़ वेरी सिंपल
इन ड्रेस, यानी मेरे पिताजी का ड्रेस जो है बहुत ही क्या है, सिंपल है, बहुत ही साधारण ड्रेस है। बहुत ज़्यादा वैसे पहनते नहीं, टीम टाम जो होते हैं वो ज़्यादा पहनते हैं, जीन्स नहीं पहनते हैं, वो साधारण कपड़े को पहनते हैं और वेयर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। जनरली ही वेयर्स अ पैंट एंड अ शर्ट इन समर एंड अ स्वीट एंड विंटर, ठीक है। देखिए जो हमारे पिताजी हैं जनरली साधारणतः ही वेयर्स अ पैंट एंड शर्ट इन समर, गर्मियों में ज़्यादातर पैंट और शर्ट पहनते हैं, और अ स्वीट इन विंटर, विंटर में क्या करते हैं, स्वीट पहनते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं स्वेटर, जिसे हम कहते हैं स्वेटर। हिज ड्रेस इज ऑलवेज नीट क्लीन, उनका ड्रेस हमेशा क्या होता है, नीट क्लीन यानी साफ सुथरा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही इज वेरी पोलाइट एंड डिसिप्लिन्ड इन मैनर्स, ठीक है। ही इज वेरी पोलाइट एंड डिसिप्लिन्ड मैनर्स, यानी कि उनका, यानी कि ही इज वेरी पोलाइट एंड, बहुत ही साधारण, बहुत ही शांत स्वभाव के, एंड डिसिप्लिन इन मैनर्स, मैनर्स में क्या है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। हिज नेचर एंड पर्सनालिटी, उनके व्यवहार और उनका जो पर्सनालिटी है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। द नेचर ऑफ माई फादर इज़ वेरी गुड, यानी मेरे पिताजी का जो व्यवहार है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, बहुत ही अच्छी है। हिज लव्स हिज स्टूडेंट्स वेरी मच, वे स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स देम, हमेशा उनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ही इज़ वेरी काइंड एंड सिंपैथेटिक, ठीक है। वह बहुत ही सहानुभूतिक और दयालु पूर्वक है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं हिज डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे पेरेंट, ठीक है। तो ये पहला आपका जो ऐसे था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये माई फादर पे है। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं इसी तरीके से आपको लिखना होगा। 60 वर्ड में कम से कम आपको 60 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तभी आपको नंबर जाकर अच्छा नंबर मिलने वाला है। और आपको राइटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आपको राइटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज फॉर अ वॉक, वे सुबह जल्दी उठते हैं और क्या करते हैं, गोज फॉर अ वॉक आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं, ही गेट्स अप अर्ली, बहुत जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इन द मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठते हैं, एंड और गोज फॉर अ वॉक आफ्टर टॉकिंग अ बाथ, ही प्रेज टू गॉड एंड देम टेक्स अ लाइट ब्रेकफास्ट, ठीक है। यानी कि उसके बाद क्या करते हैं हम आपको बताते हैं। उसके बाद टहलने जाते हैं, उसके बाद टेकिंग बाथ अ प्रेयर्स टू गॉड, तो उसका भगवान की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एंड देन तब टेक्स अ लाइट ब्रेकफास्ट, वे बहुत थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। देन ही गोज टू कॉलेज, तब वे क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, और यानी कि एंड और कम्स बैक एट 2 PM, 2 बजे वापस आते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद ही टेक्स रेस्ट फॉर 2 आवर्स, उसके बाद वे 2 घंटे क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं। आफ्टर इवनिंग टी एंड स्टडीज, इवनिंग में क्या करते हैं, चाय पीते हैं, और ही स्टडीज फॉर 4 आवर्स, ठीक है। वे क्या करते हैं कि 4 घंटे, 4 घंटे स्टडी करते हैं, 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ही गोज टू बेड एट 10 इन द नाइट, वे क्या करते हैं कि रात को 10 बजे क्या करते हैं, बिस्तर पर जाते हैं। इस तरीके से उनका रूटीन है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ज़्यादा जुड़ना है मेरे फिजिक्स की क्लास में, आपको ज़्यादा ज़्यादा जुड़ना है। और अच्छी तरीके से आपको हम बता दें कि कल से जो आपकी क्लासेस चलेंगी बहुत ही अच्छी तरीके से चलने वाली है, ठीक है। तो उन क्लासेस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको जुड़ना होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का आपको अच्छी तरीके से हम पढ़ाई करवा देंगे, ठीक है। चलिए, हर एज फिजिकल फीचर्स एंड नेचर, ठीक है। यानी कि अब हम आगे बात करेंगे। अगले जो हमारा अगला था, क्या था, अगला जो ऐसे है जो इसका आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे ऐसे की बात करेंगे। इसमें आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे बताने वाला है जो लगभग हर एक ईयर आपके पूछेंगे। हम गारंटी देते हैं कि अगर आपको 3 ये ऐसे आप लोग पढ़ लिए, ठीक है, अगर आप लोग ये 3 ऐसे पढ़ लेते हैं
तो आपको एग्ज़ाम में इन्हीं तीनों में से एक ज़रूर से ज़रूर फंसेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम आपके सामने लाए हैं जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले ऐसे की, यानी कि माई मदर, मेरी माता, ठीक है। अब देखिए आगे हम आपको बताते हैं हर एज, उनकी उम्र और फिजिकल फीचर्स, उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं एंड नेचर, उनकी प्रकृति कैसी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको। माई मदर इज़ अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, जो मेरी माता जी हैं लगभग 50 साल की हैं। उसके बाद क्या कर रहा है कि एट, फिर भी सी इज़ वेरी एक्टिव, वह बहुत ही क्या है, एक्टिव है। सी हैज़ अ स्लिम एंड हेल्थी बॉडी, उनकी जो बॉडी है बहुत ही क्या है, सी एज अ स्लिम यानी पतली और हेल्दी, स्वास्थ्यपूर्ण उनकी बॉडी है। सी स्टिल वॉक्स स्ट्रेट, वे क्या करती हैं, स्टिल वॉक्स स्ट्रेट, सीधा चलती हैं। हाउ ईवर, फिर भी सी यूजेस ग्लासेस फॉर रीडिंग, वे क्या करती हैं, हाउ ईवर, फिर भी सी यूजेस ग्लासेस फॉर रीडिंग, रीडिंग के लिए क्या करती हैं, ग्लासेस का यूज़ करती हैं, यानी कि चश्मे का यूज करती हैं। तो इसमें आपको कुछ भी लिख देना है, आपकी मदर जैसी भी हैं, आपको एनालिसिस करके उस तरीके से लिख देना है, ठीक है। सी लव्स ऑल ऑफ अस हार्टली, ठीक है। वे सभी से प्रेम करती हैं, हार्टली पूर्वक सभी से प्रेम करती हैं। सी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर अस, हम उनके लिए, हम यानी कि सी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन, यह बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही बड़ी अफेक्शन है। सी इज़ वेरी जेंटल एज वेल, जैसा कि हम जानते हैं कि वे बहुत ही क्या है, साधारण है, यानी कि बहुत ही जेंटल है, ठीक है। सी नेवर गेट्स एंग्री विद अस, कभी भी हमारे साथ गुस्सा नहीं होती है, ठीक है। तो वे कभी भी हमारे साथ गुस्सा नहीं होती है। हर डेली लाइफ, उनकी डेली लाइफ, उनका रोज का नियम, ठीक है, उनकी डेली रूटीन क्या है। सी गेट्स ऑफ, ठीक है, सी गेट्स ऑफ डेली अबाउट 5 AM, वह लगभग रोज यानी 5 AM पर, यानी कि सुबह 5 बजे उठ जाती हैं। आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग कॉल्स, ठीक है, यानी कि आफ्टर मॉर्निंग कॉल्स सी टेक्स अ बाथ, यानी कि सुबह उठने के बाद, जैसा कि सुबह 5 AM पर उठने के बाद सी टेक्स अ बाथ, वे नहाने के लिए जाती हैं। प्रेज टू गॉड, गॉड की प्रार्थना करती है। एंड रीड्स द रामायण फॉर अबाउट एन आवर, लगभग 1 घंटे वे क्या करती हैं, रामायण को पढ़ती हैं। देन तब सी गोज टू टेम्पल, तब वे मंदिर जाती हैं। एट अबाउट 7 7 AM क्या करती हैं, वे मंदिर जाती हैं। सी टेक्स अ कप ऑफ मिल्क विद लाइट ब्रेकफास्ट, वे क्या करती हैं, लगभग 7 AM क्या करती हैं, टेक्स अ कप, यानी कि 1 कप दूध पीती हैं, और विद लाइट ब्रेकफास्ट, बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट के साथ, यानी कि बहुत कम ब्रेकफास्ट के साथ की, ठीक है। आफ्टर लंच, लंच के बाद, ठीक है, लंच के बाद क्या करती हैं, लंच के बाद सी, यानी कि लंच, आफ्टर लंच सी टेक्स रेस्ट, क्या करती हैं, वह रेस्ट लेती हैं। फॉर एन आवर, 1 घंटे, और टॉक्स विद अस एंड टेल्स अस नाइस स्टोरीज, अपने आप से बात करती हैं और नाइस स्टोरीज को कहती हैं, ठीक है। सी आल्सो एंजॉयज अ फ्यू सीरियल्स ऑन टीवी, यानी कि सी आल्सो, वह भी क्या करती हैं कि इंजॉयज अ फ्यू सीरियल्स, कुछ सीरियल्स में इंजॉय लेती हैं। ऑन टीवी पर सी गोज टू बेड एट अबाउट 9 PM, फिर उसके बाद क्या करती हैं, वह 9 बजे क्या करती हैं, बेड पर चली जाती हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे पेरेंट्स में, ठीक है। तो ऐसे जो हमारे ऐसे हैं, इनको पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे क्या है हमारा, रिस्पेक्टेड बाई ऑल, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिस्पेक्टेड बाई ऑल, सभी के द्वारा क्या है, सम्माननीय है, उन्हें उनका सभी सम्मान करते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, इन आवर लोकेलिटी आल्सो, हमारे जो एरिया है, लोकेलिटी एरिया भी, सी इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल फॉर हर जेंटलनेस, एबिलिटी एमिएबिलिटी एंड स्वीट लैंग्वेज, जो हमारे एरिया के लोग हैं, उनका सम्मान, उनकी जो दयालुता है, जो जेंटलनेस है, उनकी दयालुता, और एमिएबिलिटी जो उनकी योग्यता है, और उनकी जो स्वीट प्यारी सी जो भाषा है, उससे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आगे आपको बताते हैं, आल ऑल द पीपुल कॉल हर अम्मा, सभी लोग उन्हें क्या करते हैं, अम्मा बुलाते हैं। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा सम्मान से उन्हें सब लोग क्या करते हैं, अम्मा बुलाते हैं। तो इस तरीके का आपका ये ऐसे था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको पढ़ना है पढ़ लेना है, हम आपको अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स जो 10 के स्टूडेंट्स हैं वह समझ गए होंगे और अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है, ठीक है। तो देखिए जो अगला हमारा जो ऐसे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी ऐसे है जो आपके लिए अपोस्टमैन पर दिया गया है, ठीक है। तो यह ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये लगभग हर एक ईयर में पूछा गया प्रश्न। हम क्या कहते हैं, आपको अगर 3 ऐसे आप लोग पढ़ लेते हैं ये, तो आप एग्जाम में पक्का पक्का फंसेगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान दे देनी है, इसलिए आपको ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। हिज ड्रेस, ठीक है। पोस्टमैन, पोस्टमैन क्या होता है कि जो आपको जो आपके पत्र आपको डाकिया द्वारा, जिसे आप कहते हैं डाकिया, पोस्टमैन क्या कहते हैं, डाकिया कहते हैं, जो आपके पत्र को आपके घर तक पहुंचाता है। तो जो हमारा पोस्टमैन होता है, इसके ड्रेस की बात करेंगे तो देखिए जो इसका ड्रेस है, जनरली अ पोस्टमैन वेयर्स अ खाकी यूनिफॉर्म। जो पोस्टमैन होता है जनरली खाकी यूनिफॉर्म को ग्रहण करता है। ही हैज़ अ ही हैज़ अ लेदर बैग, उनका बैग क्या होता है, लेदर का होता है, चमड़े का होता है। ही कीप्स लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स इन इट, वे क्या करते हैं अपने उसमें क्या रखते हैं, लेटर्स को रखते हैं, पार्सल्स को रखते हैं और मनी ऑर्डर यानी कि मनी ऑर्डर, जो मनी रुपए का जो ऑर्डर है उनको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ही हैंग्स इट अक्रॉस हिज शोल्डर, वे अपने शोल्डर, अपने कंधों में क्या होते हैं, लटकाए रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं हिज एजुकेशन, ठीक है, उनकी जो शिक्षा होती है क्या होती है। चलिए इनकी शिक्षा के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अर्लियर ही वांट नॉट हाईली क्वालिफाइड मैन, यानी कि वे जैसा कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं चाहते हैं, बट द न्यू कमर्स, जो अब नए आ रहे हैं, आर ग्रेजुएट, क्या है, हमारे ग्रेजुएट हैं। दे कैन रीड इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू वेल, वे क्या करते थे, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं हिज वर्क एंड यूजफुलनेस, उनका कार्य और यूजफुलनेस, ठीक है, उनका कार्य और यूजफुलनेस, क्या उनका योगदान है, उसके बारे में बात करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। अ पोस्टमैन्स वर्क इज नॉट इजी, जो पोस्टमैन का कार्य होता है बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। ही हैज़ टू गो ऑन हिज ड्यूटी वेदर इज रेन और सिवरिंग चिल और बर्निंग सन, वे क्या करते हैं कि जो अपनी उनकी ड्यूटी होती है, वे बरसात के मौसम में भी और शिवरिंग यानी कि क्या करते हैं बरसात के मौसम में भी, और जो हमारे बहुत ज़्यादा अगर धूप होती है तो उसमें भी ये क्या करते हैं अपनी ड्यूटी को जारी रखते हैं। ही गोज टू पोस्ट ऑफिस, वे पोस्ट ऑफिस जाते हैं एट अबाउट 10 AM, लगभग 10 बजे पोस्ट ऑफिस जाते हैं। ही सॉर्ट्स आउट लेटर्स ऑफ हिज एरिया, वे क्या करते हैं, ही सॉर्ट्स आउट लेटर्स, क्या करते हैं, वे लेटर को क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, ऑफ हिज एरिया, अपने एरिया के। देन ही पुट सील ऑन देम, तब वे क्या करते हैं, उसको सील का चेक करते हैं। देन तब ही गोज टू डिलीवर देम, तब उसके डिलीवर के लिए जाते हैं, ठीक है। ही ब्रिंग्स मनी, क्या दिया है, ही ब्रिंग्स मनी ऑर्डर्स टू द पीपुल एंड गिव्स देम मनी, जिस लोगों के मनी ऑर्डर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मनी देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पोस्टमैन है उनका कार्य होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं हिज सैलरी, उनके सैलरी की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अ पोस्टमैन इज नॉट सो वेल पेड एज हार्ड इज ड्यूटीज आर, ठीक है। जो पोस्टमैन होता है, अ पोस्टमैन इज नॉट सो वेल, ठीक है, जो पोस्टमैन होता है इज नॉट सो वेल पेड एज हार्ड इज ड्यूटीज आर, ठीक है। यानी कि जिस तरीके से उनकी मेहनत होती है उस तरीके से सैलरी उनकी नहीं होती है, इसमें यही कहने का मतलब है, ठीक है। आगे आपको बताते हैं हिज जनरल कंडीशन, अ पोस्टमैन इज अ वेरी यूजफुल टू एवरी मेंबर, जो पोस्टमैन होता है सभी मेंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऑफ द सोसाइटी के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, बट लेकिन ही गेट्स फ्यू हॉलीडेज, वे कुछ छुट्टियां भी मनाता है। तो इस तरीके से आपको ये जो 3 ऐसे थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे थे आपके लिए बता दिया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको साथ साथ एक सूचना और दे देते हैं। अब आपको 1 फरवरी यानी कल से, ठीक है, 1 फरवरी से यानी कल से, तो आपकी जो फिजिक्स की क्लासेस है यानी अन्य क्लासेस भी आपकी जारी कर दी गई हैं। तो फिजिक्स बायो की 2 क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन होना है और वहाँ पर आपको 299 में, ठीक है,
यानी कि 95+ नंबर की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, अब कहाँ पे कराई जाएगी? एसकेएम स्टडी ऐप पर। ठीक है, एसकेएम स्टडी ऐप पर, जो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्ले स्टोर में, ठीक है, प्ले स्टोर में सर्च करना है एसकेएम स्टडी। आपका लोगो जिस तरीके से यहाँ बना है उसी तरीके से लोगो दिख जाएगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से इसकी जो स्टडी मटेरियल है सारी चीज़ों को वहाँ को डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।